भारत जोड़ो नहीं है, वो अपने बचने के लिए यात्रा कर रहे थे। इसलिए कि ईडी में वो फंसे हुए थे और बहुत कांग्रेस को छोड़ भारतीय जनता पार्टी का झंडा को फहराने जा रहे हैं। क्यों कांग्रेस को छोड़ रहे हैं, मैं इन्हीं से जानूंगा। जिस तरह आप जानते हैं कांग्रेस पार्टी के ये बहुत वफादार सिपाही रहे हैं। कहीं ना कहीं देखिए, मैं तो सीधा बात जानता हूं कि कहीं ना कहीं किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है तभी कोई अगला कदम उठाता है। हालांकि इन लोगों ने औपचारिक मुलाकात जमुई की विधायिका श्रेयसी सिंह से की। जैसे कि आप जानते हैं, श्रेयसी सिंह गोल्डन गर्ल के नाम से फेमस है और लोगों की एक शिष्टाचार मुलाकात हुई। कोई बड़े बैनर, बड़े कार्यक्रम में ये लोग पार्टी की सदस्यता लेंगे। आखिर क्यों बीके सिंह को कांग्रेस छोड़नी पड़ी? आखिर क्या बीके सिंह के साथ? मैं बीके सिंह चंदेल वीरेंद्र जी आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पहले बहुत अच्छी पार्टी थी और जब से राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने कमान संभाला तो कांग्रेस को डुबाते ही चला गया। हमारे साथ दिल्ली में, मैं दिल्ली प्रदेश का लीगल एंड ह्यूमन राइट का सचिव भी रह चुका हूं, वहाँ पर भी मुझे डिस्टर्ब किया गया और राहुल गांधी को मैंने एक बार अपने स्टेटमेंट में बोले थे कि आप कन्हैया को क्यों ले रहे हैं। कन्हैया प्रसाद को लेने के बाद मैंने उन पर एक वीडियो बनाया जिसके कारण उनको तकलीफ हुई, वहाँ के पदाधिकारियों को दिल्ली के तकलीफ। मैं ये जानना चाहता हूं, कन्हैया कैसे भी लोग, लेकिन क्या लगता है कन्हैया कांग्रेस को डुबाने के में लगा हुआ था क्या? कन्हैया का तो इतिहास आप लोग जान ही रहे हैं और जेएनयू जो यूनिवर्सिटी है, जामिया यूनिवर्सिटी, उसमें जो हंगामा हुआ था जेएनयू में, हाँ जेएनयू में, उसमें कन्हैया कुमार उस समय सीपीआई के अंदर थे और हम लोग कांग्रेस में थे और जमकर वहाँ पर बवाल उन्होंने करवाया और उसी के कारण हम लोग तो वहाँ से चले आए, लेकिन वो वहाँ पर हंगामा और फसाद किया। सिंह साहब, लगातार आप कम से कम कांग्रेस से जुड़े रहे तो कहीं ना कहीं दिल में आपको चोट लगी या फिर लगा कि कहीं ना कहीं मात आत्मसम्मान को ठेस पहुंच रही या फिर प्यार सम्मान जो चाहिए वो नहीं मिल पा रहा? मैं नरेंद्र मोदी जी के माननीय जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनके कार्यकलाप से बहुत खुश हूँ और उनके साथ जितने भी पदाधिकारी हैं कार्मिक, जैसे आदित्यनाथ जोगी जी हैं, राजनाथ सिंह जी हैं, आपके होम मिनिस्टर जी हैं, ये लोग अच्छे काम कर रहे हैं, अमित शाह जी। तो मुझे लगा कि जब देश को आगे बढ़ाने के लिए कोई ऐसा नेता है जो देश को आगे बढ़ा रहा है और कांग्रेस उसकी पीछे खींच रही है कि देश में, जैसे विदेश में जाकर के राहुल गांधी ने स्टेटमेंट दिया जो भारतवर्ष के शर्मनाक कहा जाता है, और उन्होंने जो ये पदयात्रा किया और फिर जा करके एक समाज के, एक जाति के लोगों को उन्होंने, वो तो आपका 13 ही में वो केस हुआ था, ये तो कोर्ट केस का मामला था, उसमें अरेस्टिंग का हुआ जो उसमें सदस्यता उनका छीन लिया। पार्टी का जो आला कमान आपका था राहुल गांधी, वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, तो भारत टूटा कहाँ फटा जो जोड़ने निकले? भारत जोड़ो नहीं है, वो अपने बचने के लिए यात्रा कर रहे थे। इसलिए कि ईडी में वो फंसे हुए थे और बहुत सा सीबीआई और बहुत सा कोर्ट केस था। तो कोर्ट केस में फंसने के बाद तो कोर्ट का मामला है, तो इसमें सरकार क्या करेगी? और मैं इस सरकार से बहुत खुश हूं, इन्होंने कोरोना ऐसे काल में भारतवर्ष क्या विदेश के लोगों को भी जान बचाया। जो दर्शकों, श्रेयसी सिंह जिसको मैंने शुरू में गोल्डन गर्ल कहा है, उन लोगों आज दो वरीय कांग्रेस के नेता बीके सिंह और हबीबुल्ला साहब, दोनों श्रेयसी सिंह जो जमुई की एमएलए हैं उनसे प्रभावित होकर उनको अपना पुत्री ये लोग मानते हैं। उन लोगों के कहने पे, श्रेयसी सिंह के कहने पे ये लोग भारतीय जनता पार्टी का झंडा थामने जा रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी इन लोगों को कौन से पद पे रखती। जैसा कि आप जानते हैं, पूरे देश में भगवा मय है, आज रामनवमी है और दो कांग्रेस का वरिष्ठ नेता
आज से भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराएंगे। वीरेंद्र कुमार की ये खास मुलाकात जरूर देखिएगा। और फिर से हम अपने चैनल के माध्यम से तमाम अनमोल दर्शकों को रामनवमी की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयां, साथ ही साथ माहे रमजान की भी बहुत सारी मुबारकबाद, बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा। ये जिस तरह से आप जानते हैं झाझा की धरती भी ऐसे भी झाझा की धरती में किसी तरह का कोई वैमनस्य नहीं होता है। और झाझा क्या हिंदू क्या मुसलमान, यहाँ रहते हैं कंप्लीट इंसान। देखिएगा हमारी खास मुलाकात। हमारे साथ हबीबुल्लाह साहब जुड़ रहे हैं जो लगातार कांग्रेस के कई पदों पर इन्होंने उन पद को सुशोभित किया। क्या कुछ दिल में ठेस लगी या फिर क्या कुछ हुआ, मैं इनसे जानना चाहूंगा। सर क्या कुछ हो गया, आप लोग क्यों कांग्रेस छोड़ के भाजपा में जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये बतलाते हैं कि पार्टी में कोई कमजोरी नहीं थी, लेकिन जो पदाधिकारी हैं वो कभी कार्यकर्ता की बात नहीं सुनते हैं। और जो जहां अटका हुआ है, जैसा भी हमारे बीके बाबू बोले कि किसी को ध्यान, जब नया आदमी को कैसे नहीं दूसरा पार्टी, तीसरा पार्टी, 4 पार्टी को घूम के आया है उसको टिकट दे दिया जाता है और उसको प्रोत्साहन दिया जाता है। पुराना जो झंडा लेके हमारे दादा लोग 1885 में जब कांग्रेस का स्थापना हुई, स्थापना सदस्य हमारा पूरा परिवार रहा आज तक। लेकिन आपके श्रेयसी देवी जो हैं वो विधायिका, वो उनके दादा हरि जी और हमारे दादा लोग के बीच में बहुत घनिष्ठ संबंध था, परिवार के तरह था। बराबर वो हमारे यहाँ आते थे, जाते थे, हम लोग भी उनके यहाँ आते जाते थे। इधर जब से उनके भाई प्रमोद भी बाबू देहांत कर गए तो हम लोग को कुछ आना, दादा भी चले गए तो हम लोग को कुछ आना जाना में कमी हो गया। तो सर आखिर क्या करना है, क्यों कांग्रेस छोड़ के भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं? देखिए, हमारी भतीजी श्रेयसी सिंह ने हमसे आग्रह किया है कि चाचा आइए, आप हम पुत्री तुल्य हूँ, हमको आकर के आप मदद करिए। तो बेटी के लिए तो आदमी हर कुछ सब काम कर सकता है। तो हमने उनसे 1 महीना का समय लिया है। 1 महीना समय लेने के बाद हम जो निर्णय लेंगे वही मेरा फाइनल निर्णय होगा। और श्रेयसी देवी के ऐसा कोई विधायक हमने नहीं देखा जितना वो काम करती है, जितना वो यहाँ तक कि हम जब नीमा गए थे तो गरीब से गरीब मुसलमान जो बीड़ी बनाता है वो कहता है कि श्रेयसी सिंह, कुछ भी हम लोग का दुख सुख होता है तो हमारे यहाँ वो उपस्थित रहती है। कहीं क्या लगता है कि श्रेयसी सिंह को देखकर आप लोग इम्प्रेस होकर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, श्रेयसी सिंह की अगर ज्वाइन करूंगा तो मैं श्रेयसी सिंह के ही देख कर करूंगा, उसके काम करने के तरीका को। मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ, मुझे आशीर्वाद देता हूँ कि वो दिग्विजय बाबू की तरह संसद बने, देश का नाम रोशन करें। थैंक यू।